भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब तक हमने 13 अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 14वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 14वां अध्याय। ऋषियों ने बोला, प्रभु अग्नि जगे, देव जगे, ब्रह्म जगे, गुरु पूजा एवं ब्रह्म प्राप्ति का हमारे समक्ष कर्मश वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष सायंकाल और प्रातः काल अग्नि में जो चावल इत्यादि द्रव्य की आहुति देता है, अग्नि जगे उसी को बोलते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचर्यों के लिए समिधा का आदान ही अग्नि जगे है। वे समिधा के ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचारी, आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासन अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष जगन आदि कर्तव्य है। द्विजों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित कर अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोपण कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थों और सन्यासियों के लिए यही हवन है कि जे विहित समय पर हितकार, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन ग्रहण कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रददायक होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रतिकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि जगे का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि सभी देवताओं के उद्देश्य से आहुति जो अग्नि में दी जाती है, उसे देव जगे समझना चाहिए। स्थायी पाक इत्यादि जगह को देव जगे मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा, जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हिक हवन कर्म है, उन्हें भी देव जगे के अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म जगे का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वे देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म जगे करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन स्वाध्याय होता है, उसको ब्रह्म जगे कहा गया है। ब्रह्म जगे प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक किया जा सकता है, उसके बाद रात्रि में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव जगे कैसे संपन्न होता है, इसकी तुम लोग श्रद्धा और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना कीजिए। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा औषध है। समस्त औषधों के लिए भी उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदायक है। तत्पश्चात बार बनाया अपनी माया शक्ति का, जो संपत्ति प्रदान कराने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा हेतु उन्होंने कुमार बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। जीवन आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से बनाया गया। इसके बाद सभी की पुष्टि और रक्षा के लिए स्वामी भगवान शिव ने आजू करता त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक बार बनाया, जिससे समस्त जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके पश्चात तीनों लोगों की वृद्धि हेतु पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और जम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार कर्मशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत वय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सातों ग्रहों को, जो अपनी ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बाद जहाँ दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम है, विष्णु बार के, जम बार के स्वामी शनेश्वर हैं। अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को प्रदान करने वाली होती है। सूर्य आरोग्य की और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयुवर्धक हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु को
निवारण करते हैं। ये 7 वारों के कर्मश फल बताए गए हैं जो उन उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। पहला प्रकार उन उन देवताओं के मंत्रों का जप है। दूसरा उनके लिए होम करना, दान करना। तीसरा और चौथा प्रकार तप करना है तथा पांचवा प्रकार किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा जा आराधना करना है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तराधार श्रेष्ठ है। पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तराधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में एवं कुष्ठ रोग की शांति हेतु भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए जिससे यदि प्रबल प्रबंध का निर्णय हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन बार आदि के अनुसार फल देता है। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्तर आदि की पुष्टि होती है। गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए बस्तर, जगपवीत तथा दृत मिश्रित खीर से जजन पूजन करें। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित करके देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दान दें। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाले उस दिन बुद्धिमान पुरुष शूद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन प्रदान करें। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेंगे वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि आदि वारों में विशेष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सभी लोगों को आरोग्य इत्यादि फल प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों को देव यजमान कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देव जगह तांत्रिक विधि से करना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जल छाया, कुआं, बावली बनवाएं। वेद शास्त्र की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्मित करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को ये सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मा के परिपाक से अंत कारण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव जगह फल मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्य में सफलता प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्ते।